हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है 30 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों से जो है निवेदन है कि आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ठीक है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद सिंह? आपको बताना है महात्मा गांधी के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा ने जो है महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों को लेकर जो है ये जीवनी लिखा है। ठीक है, महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न देखेंगे, बड़ा करती हूँ उसको मैं, है ना। दूसरा प्रश्न है, शतरंज शतिका रचना किसका है? भिखारी दास, देव, रसनिधि या चिंतामणि? आपको बताना है शतरंज शतिका ये रचना किसकी है। राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, शतरंज शतिका जो है भिखारी दास की रचना है। ठीक है, भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की अन्य रचनाएं आप सभी जानते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका रस सारांश, है ना। इनकी रचना एक और है रस सारांश। रस सारांश। और इनका रचना है काव्य निर्णय, है ना, काव्य निर्णय। ठीक है, नाम ही बस भिखारी दास है। इनकी रचनाएं बहुत ही कठिन है। ठीक है, वैसा नाम जो है थोड़ा सा टफ है। ठीक है, श्रृंगार निर्णय, है ना, श्रृंगार निर्णय इनकी रचना है किसकी? भिखारी दास की। छंदोवर्ण, ठीक है, छंदोवर्ण, ठीक है, और छंदोवर्ण पिंगल। ठीक है, छंदोवर्ण पिंगल यहाँ लिख देती हूँ, ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं इनकी हैं। ठीक है, तथा एक और रचना इनकी विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण भाषा करके है। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? भिखारी दास की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भिखारी दास जो है प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई। ठीक है, प्रतापगढ़ के जो अधिपति थे पृथ्वी सिंह के भाई जो थे हिंदूपति सिंह, ठीक है, उनके आश्रय में ये रहते थे। तो कई बार जो है भिखारी दास किसके आश्रय में रहते थे ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहते थे। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू किसकी रचना है? अजगर वजाहत, गुलशेर खां शानी, राही मासूम रजा या अब्दुल बिस्मिल्लाह खां? कटरा बी आरजू यह एक उपन्यास है। विधा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यह जो है एक उपन्यास है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा का जो है यह उपन्यास है कटरा बी आरजू। ठीक है, अन्य उपन्यास इनका जो है आप लोग जानते रहिएगा, आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन, कटरा बी आरजू जो अभी यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, असंतोष के दिन और नीम के पेड़। ध्यान रखिएगा, राही मासूम रजा का जो रचना है नीम का पेड़, नीम का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कटरा बी आरजू भी जो है बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आधा गांव तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या सृष्टि हास्य? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? वेदांत सूत्र।
राइट आंसर हो जाएगा अणुभाष्य। ठीक है, अणुभाष्य जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य जो है वेदांत सूत्र पर आधारित है, जो एक अपूर्ण कृति है। ठीक है, अपूर्ण कृति है, आइए आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी अन्य रचनाएं की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं जो है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य और तत्वदीप, ये 4 रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इनकी अन्य रचनाएं जो है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, फिर जो है ब्रह्मसूत्र भाष्य, फिर उसके बाद चौथा है तत्वदीप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और जो इनका एक वेदांत सूत्र है, इस पर जो टीका, जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो लिखा गया है वो है अणुभाष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंथ, यानी सुमित्रा नंदन पंथ नाम से जो है ग्रंथ किसने लिखा? नामवर ने, नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा या नंदुलारे वाजपेयी? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है ये सुमित्रा नंदन पंथ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं, अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ जो हैं, ध्यान रखिएगा। रस सिद्धांत, ठीक है, रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण है रस सिद्धांत और साकेत एक अध्ययन। ठीक है, और रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता। इनकी जो रचना है आलोचनात्मक कृति है देव और उनकी कविता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रस सिद्धांत आप सभी को पता है कितना महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रीति काव्य की भूमिका, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आधुनिक हिंदी नाटक और विचार और अनुभूति। ठीक है, ये सभी जो है आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नगेंद्र की हैं। कुल मिला के 8-10 इनकी जो है आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, तो वो आप लोग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खास करके डॉक्टर नगेंद्र के। और इसमें जो भी ये आलोचक हैं, डॉक्टर नौमर सिंह का, रामविलास शर्मा का भी, नंदुलारे वाजपेयी का, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण आलोचक हैं जिनके ग्रंथ जो है हमेशा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रगतिवाद किसकी कृति है? आपको बताना है प्रगतिवाद किसकी कृति है। शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त या देवराज की? प्रगतिवाद किसकी कृति है? चलिए, प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक जो हैं शिवदान सिंह चौहान हैं। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी अन्य रचना जो है वो है साहित्य की समस्याएं। ठीक है, इनका जो है साहित्य करके 3-4 रचनाएं हैं, जैसे कि साहित्य की परख, साहित्य की समस्याएं, और इनकी और रचना है नई समीक्षा। ठीक है, नई समीक्षा भी इनकी रचना है। ठीक है ना, ये 3-4 रचनाएं हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खास करके साहित्य की परख और साहित्य की समस्याएं। चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? आपको बताना है महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। आप सभी को पता है महाभोज मन्नू भंडारी। ठीक है, यह जो है एक राजनीतिक उपन्यास है मन्नू भंडारी का, महाभोज, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूजीसी नेट के सिलेबस में है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें जो है आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं जो है व्यक्त की गई हैं। ठीक है ना। चलिए, कठगुलाब, अगला प्रश्न है, कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? तो कठगुलाब जो है एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो मृदुला गर्ग की है, मृदुला गर्ग। ठीक है, अब मैत्री पुष्पा और मृदुला गर्ग में जो है, सॉरी, चित्रा मिदुगल, ठीक है, और मृदुला गर्ग में जो है कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, लेकिन गर्ग याद रखिएगा। ठीक है, कठगुलाब गर्ग मृदुला गर्ग का है। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं जो हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे कि मृदुला गर्ग कहती हैं कि सॉरी, मृदुला गर्ग कहती हैं कि उसके हिस्से की धूप जो है उसका वंशज ले रहा है अनित्य। ठीक है, इसमें जो है 4-5 रचनाएं आपके अच्छे से याद हो जाएंगी। कठगुलाब तो अलग से याद है ही, उसके बाद याद करिएगा
कि उससे उसके हिस्से की धूप जो है उसका वंशज ले रहा है चितकोबरा। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, मैत्री पुष्पा, यहाँ पे देखिएगा मैत्री पुष्पा जो है, इनकी रचनाओं की बात करें मैत्री पुष्पा की, तो इनकी जो रचना है चाक। ठीक है, चाक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, और मृदुलागढ़ का आपको पता ही है आवा, आवा जो है सॉरी चित्ता मृदुलागढ़ की। ठीक है, आवा, इनकी जो रचना है आवा। ठीक है, ये आवा होगा। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और अलका सरावगी की जो रचना है कली कथा बाईपास, कली कथा, कली कथा बाईपास। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इन सब की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पढ़ाते समय जो मुझे याद है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ, है ना। चलिए, सप्तपर्णा किसकी कृति है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा जो रचना है वो है महादेवी वर्मा का। ठीक है, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें जो है महादेवी वर्मा का प्रणय निवेदन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रणय निवेदन जो है देखने को मिलता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा के किस कृति में जो है उनका प्रणय निवेदन दिखाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सप्तपर्णा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं आप सभी को पता होगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, ये सभी रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की हैं, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखें, अगला प्रश्न है आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं राजा शिव प्रसाद सिंह की? एक तो हो गया आलसियों का कोड़ा, दूसरा है राजा भोज का सपना, है ना, मानव धर्म सार, भूगोल, हस्तमालक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और अस्त। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की हैं। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न है उद्धव शतक के लेखक कौन है? आपको बताना है उद्धव शतक। उद्धव शतक जो है किसकी रचना है? यह रचना जो है भ्रमर गीत परंपरा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है उद्धव शतक। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भ्रमर गीत परंपरा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आप याद रखिएगा उद्धव शतक। ठीक है, किसकी रचना है? तो रत्नाकर जी की है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, रत्नाकर जी की है। इनकी अन्य रचनाएं की बात करें तो गंगा अवतरण, सिंगार लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला, कविकुल कंठाभरण। ठीक है, कविकुल कंठाभरण जो है इनका ही है। ठीक है, दीप प्रकाश, हमीरहट, कालकाशी। ठीक है, ये सभी रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न है गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान बोध किसकी रचना है? आपको बताना है ज्ञान बोध किसकी रचना है। यह प्रश्न जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में भी शायद था, है ना। मलुकदास की रचना है ये। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो ठीक है, मलुकदास की रचना है। हाँ, देखेंगे प्रश्न नंबर 14, रूपाम्बरा, रूपाम्बरा किसकी रचना है? रूपाम्बरा जो है अज्ञेय की रचना है। ठीक है, काव्य कृति किसकी है? तो अज्ञेय की है। ये भी शायद क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने पिछली बार पढ़ाया था ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कृति जो है वृंदावन लाल वर्मा की है। आप सभी को पता है गोदान, प्रकाशन वर्ष 1936,
ये तो मुझे कभी भूलता ही नहीं है, 36 है ना, 1936। प्रेमचंद की का उपन्यास है, आप सभी को पता है, ठीक है। भुवन विक्रम 1947 किसकी रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा की है। चित्रलेखा की बात करें तो प्रकाशन वर्ष है चित्रलेखा का 1934। च से चित्र लेखा, ठीक है, और 34, ऐसे याद रखिएगा, 1934, ठीक है। ये जो है भगवती चरण वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। यही सच है मन्नू भंडारी, है ना, 1966 मन्नू भंडारी की, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवन विक्रम, ठीक है। ये रचना जो है वृंदालाल वर्मा की है, ठीक है। बाकी रचनाओं को भी मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पंक्ति पे है, ठीक है, देखेंगे। सचिव दैव गुरु तीन ज्यों प्रिय लवाय भाय आस, राज धर्म तन नीति कर होई बिहग सास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? अच्छा, रामचरितमानस से जो है मैंने प्रश्न लिया है, किस कांड से है? बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, टोटल जो है 7 कांड है, ठीक है, 7 कांड है। और कौन कौन से हैं? पहले कांड में पहला कांड है बालकांड, ठीक है, बालकांड, फिर दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड, ठीक है। पांचवा जो है सबसे सुंदर कांड है, ये ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। छठा जो है लंका कांड है और सातवां जो है उत्तरकांड है, ठीक है। पूरा 7 कांड आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरकांड से जो है पंक्ति ली गई है। सचिव दैव गुरु तीन ज्यों प्रेम लावई अभय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बिहगी सास। राज धर्म तन, ये 3 वर्ड जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग पहचान जाएंगे कि रामचरितमानस के सुंदरकांड से ये पंक्ति ली गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? पुष्प की अभिलाषा आप सभी को पता है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ये, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी अन्य रचना है एक भारतीय आत्मा, है ना, और भी इनकी रचना हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चारण समर्पण माता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखिएगा दंडी हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, ठीक है, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, और इनकी कौन सी रचना है? छंदोविचित, है ना, छंदोविचित, कला परिच्छेद, ये सभी रचनाएं जो हैं दंडी की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा आलोचक नहीं है? अब इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मार्क्सवादी विचारधारा आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, सिद्धांत सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही। राइट आंसर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही। ये जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है, बाकी तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? ग्रियर्सन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं? आप सभी को बताना है भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर में, ठीक है, उत्तर भारत में जो है प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थक करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? आप सभी को पता है राइट आंसर, बहुत आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
शकुंतला नाटक का जो है खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है कालिदास के रघुवंशम एवं मेघदूत का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। ये जो है प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकालते थे। ठीक है, यानी राजा लक्ष्मण सिंह जो है ये जो है कौन सी पत्रें निकालते थे? प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी नामक पत्रिका जो है निकालते थे ये। और ये जो है रघुवंशम और मेघदूत का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? जो पुराने स्टूडेंट पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जो नए स्टूडेंट हैं शायद उनको ना पता हो, तो इसलिए जो है मैं जो रिपीटेड प्रश्न है उनको भी ले लेती हूँ जो कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में आसान प्रश्न ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, जो हमें बहुत अच्छे से आता होता है, फिर हम जब घर आएंगे वापस मिलाएंगे, ओहो ये तो मुझे आ रहा था, कैसे गलत हो गया मेरे से। ठीक है, तो वो रिवीजन पे डिपेंड होता है कि अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो वो प्रश्न गलत हो जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र की जीवनी है ना, शरद चंद्र की, शरद चंद्र है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में यह मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने आप सभी को जो है शुक्ल की बुक में ये पढ़ाया था। ठीक है, भक्ति काल के गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? यह जो है किसने कहा है? हाँ सॉरी, किस कवि में मिलता है, किसने कहा नहीं, किस कवि में मिलता है। ठीक है, और किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जब मैं आप सभी को पढ़ा रही थी द्विवेदी युग, वहाँ पे जो है मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक शैली का, आख्यान शैली का, गेय शैली का या प्रबंध शैली का? तो आप सभी को पता है विशल देव रासो, इसमें जो है किस शैली का प्रयोग हुआ है? विशल देव रासो में राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगारिक, है ना। श्रृंगारिक शैली का जो है प्रयोग किया गया है। नहीं 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 नहीं, मैं शायद गलत हूँ, श्रृंगारिक कैसे होगा? सी ऑप्शन होगा ना, गेय, है ना, गेय शैली का जो है प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, विशल देव रासो जो है श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। यह जो है मुक्तक काव्य का एक प्रतिनिधिक काव्य माना जाता है। आदिकाल के गेय साहित्य में जो है इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। तो ठीक है, तो गेय शैली होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होली। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की है, मतीराम की है, पद्माकर की है या इनमें से कोई नहीं? नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होली, है ना। इतनी अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छी लगती है गाते हुए भी। तो ये जो पंक्ति है पद्माकर की है, रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर। ठीक है, सभी रचनाएं इनकी जो है पद्माभरण है, जगत विनोद है, गंगा लहरी है, प्रबोध पचासा है, कली पचीसी है, प्रताप सिंह वृद्धावली है, हिम्मत वृद्धावली है। ठीक है, स्फुट छंद इनकी जो रचना प्रमुख है। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं इनकी हैं, किसकी? पद्माकर की। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है किसमें? कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, प्रेम मार्गी काव्य धारा में, भारतेंदु योगीन काव्य धारा में या रीति काव्य धारा में? प्रश्न है कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किस में जो है मिलता है, ये आपको बताना है।
राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारतीय हिंदी युग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र जो है किस पत्र को कहा जाता है? कविवचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का जो मुख्य पत्र माना जाता है वो है, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, भारत मित्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत मित्र। राइट आंसर तो भारत मित्र होगा कि इनमें ऑप्शन नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और भारत मित्र जो है किसकी पत्रिका है? तो बाल मुकुंद गुप्त की है। ठीक है ना, पत्रिका किसकी है? तो बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? किस विधा की रचना है ना? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? मैंने नाटक पहले ही बता दिया है ना, संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन ए नाटक है ये, और लाला श्रीनिवास दास का है, आप सभी को पता है लाला श्रीनिवास दास का। और नाटक की बात करें तो इनका जो है श्री प्रहलाद चरित, ठीक है, तट संवरण है ना, ऐसे ही कुछ है, तटता संवरण है ना, और रणधीर प्रेम मोहिनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी नाटक जो हैं लाला श्रीनिवास दास के हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक है। आज का लास्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आपको बताना हिंदी साहित्य में प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को जो है इन्होंने आदिकाल नाम दिया था, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल नाम दिया था। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। ठीक है, और राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या नाम दिया था? तो सिद्ध सामंत नाम दिया था आदिकाल को। ठीक है, अब मुझे जो है यहाँ पे वासुदेव अग्रवाल का मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी इतना मुझे याद आ रहा है, रामकुमार वर्मा काल आप लोग लिख लीजिएगा, इन्होंने चारण काल कहा था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो वपन काल कहा था, और मिश्र बंधुओं ने जो है आरंभिक काल कहा था। ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने जो है प्रारंभिक काल कहा था आदिकाल को। ठीक है, तो ये सभी जो है आदिकाल को किसने क्या कहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है, तो सभी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो मैंने पहले ही बताया था 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं पता है उनको नोट करिएगा। ठीक है, चलिए।